दक्षिण झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत भाग लोहरदगा संभाग में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। एकल अभियान के अंतर्गत रविवार को गढ़वा के अपर समाहर्ता महोदय ने अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा और पारिवारिक सहभागिता का सशक्त संदेश दिया। यह कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे यह आयोजन एक जन अभियान का रूप ले सका। इस अवसर पर गढ़वा के अपर समाहर्ता महोदय ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, लगातार बढ़ते तापमान और वर्षा के अनियमित पैटर्न जैसे गंभीर संकटों से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण की रक्षा का एक उपाय है, बल्कि यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हर एक पेड़ पृथ्वी की सांस है। यह न केवल हमें ऑक्सीजन देता है, बल्कि धरती को ठंडा रखता है, जल स्रोतों की रक्षा करता है और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होता है। हम सबको मिलकर एक हरित भविष्य की नींव रखनी होगी। परिवार सहित वृक्ष लगाना सिर्फ एक प्रतीक नहीं या एक संदेश है कि संरक्षण की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अगर प्रत्येक परिवार एक एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित वातावरण मिल सकता है। इस अवसर पर अंचल अध्यक्ष डॉक्टर पतंजलि कुमार केसरी ने कहा, आज प्रकृति जिस संकट से गुजर रही है, उसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वृक्ष केवल हरियाली का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य और अस्तित्व का आधार है। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक विकास अधूरा होगा। पेड़ लगाना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक सतत आंदोलन होना चाहिए, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि वर्ष में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें। यही हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। एकल अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तो बदलाव निश्चित होता है। कार्यक्रम में विशेष रूप से अंचल अध्यक्ष डॉक्टर पतंजलि कुमार केसरी, अंचल सचिव अरुण कुमार मेहता, अंचल संस्कार शिक्षा सचिव गौतम कुमार, महिला समिति अध्यक्ष नीलू केसरी, सचिव विमला देवी, शिव देवी, रेणु देवी, रेणुका गुप्ता, लक्ष्मी देवी, ओम प्रकाश गुप्ता, संतोष कुमार, अंचल अभियान प्रमुख जितेंद्र कुमार यादव, संच प्रशिक्षक रामनाथ राम, महेंद्र यादव, अंचल व्यास उपेंद्र राम, संच व्यास राज बदी पासवान, ज्योति प्रकाश आचार्य, प्रतिमा देवी, संध्या देवी, रिंकू देवी, माया देवी सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। एकल अभियान की तरफ से जो यह पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रखंडों में जो यह एक साथ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज विगत हम लोग 3 सप्ताह से इस कार्यक्रम को हर प्रखंड, आज हम लोग गढ़वा में भी यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकल विद्यालय के सभी सम्मानित पदाधिकारी के तरफ से कि आज हम लोगों के बीच एसी सर हम लोग को अपना कीमती समय इस प्रोग्राम में दिए और साथ साथ सपत्नी मैंने मैडम भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, पूरे परिवार के साथ। यह हमारे एकल विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ ही साथ सर का हमेशा इस संस्था को हमेशा सहयोग मिलते आता है। मैं इसके लिए सर को बहुत धन्यवाद दूंगा। और हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग हर प्रखंड में पेड़ लगाएं। जिन ज़रूरत है प्रखंड में विद्यालय के प्राचार्य हैं, किसी को ज़रूरत भी है तो वहाँ से वह मिल सकते हैं उनसे, और जिससे कि हम लोग उनको पेड़ दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग कम से कम, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग देखते हैं कितना उसको अचीव कर पाते हैं। कम से कम 25,000 पौधा जरूर इस वर्ष हम लोग लगाएं यहाँ पे गढ़वा, पूरे गढ़वा जिला में। हम लोग पर्यावरण के लिए एकल अभियान के लिए हम लोग आज जो पेड़ पौधा का लगाने का कार्य, पुनीत कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री का भी एक भावी कार्यक्रम है। एक पौधा है अपने माँ के नाम, इसके तहत के भी कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज इस संस्था के द्वारा जो यहाँ पे डॉक्टर पतंजलि केसरी जी के द्वारा जो निर्माणाधीन यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लगाया गया। ये आगे जो हमारे जो भविष्य में जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने आएंगे, उनको इसका लाभ नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो के लिए जो हमें ये आवश्यक है कि हम अभी के पर्यावरण को सुरक्षित करें, ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको सुरक्षित वातावरण हम दे पाए। इसके लिए एक बहुत ही पुनीत कार्य किया गया है। इसके लिए मैं सभी संस्था के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवसर मिला। मैं सभी संस्था के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।